मंचो की शान चैनल की नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। मैं क्रम बढ़ाता हूं, पहले कवि को आमंत्रण देता हूं। पहला कवि वो जो लाफ्टर का बड़ा नाम है, पहला कवि वो जिसको अनेक अनेक बार आप लोगों ने टीवी चैनलों से सुना होगा, देखा होगा। हमारे बीच दिल्ली से एक ऐसा रचनाकार है जो पूरे के पूरे सदन को हंसाने में सक्षम है। एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाएं। भाई विनोद पाल आपके बीच। गई माता जी गई। हम भी बहुत देर से बहुत कुछ देख रहे हैं यहां पर। एक ये जो ग्रीन कलर की टी शर्ट में बच्चा बीच में घूम रहा है, इसे गोद में बिठा लो आप। एक ये भाई साहब गोद में बच्ची को लेके बैठे हुए हैं यहां पर। मैं कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए अनामिका दी को दे दो बच्ची। आप इनकी वजह से ताली नहीं बजा पा रहे हो इतनी देर से। एक बात और कहनी है, कुछ महिलाएं ताली तो बजा रही हैं, पर ताली बिल्कुल ऐसे बजा रही हैं जैसे रात के 10 बजे उनकी नंद घर पे आ गई हो और उसके लिए रोटियां बनानी पड़ रही हो, मन मार के। हाँ बहुत अच्छे। हाँ हाँ खींच ले तू, हमारी तो खींच ही नहीं रहा ना तू। हाँ बस ये बच्चा फिर चल पड़ा। ये एक्चुअली में कवि सम्मेलन सुनने ही नहीं आया है। ये आप इसे जबरदस्ती लेके आए हो। जैसे इसे स्कूल रोज सुबह आप भेजते हो, आजा बेटे तुझे कवि सम्मेलन सुनाएंगे। कि मन को अगर टटोलोगे तो चिंतन गंभीर मिलेंगे, चेहरे पर मुस्कान मिलेगी, अंदर पर्वत पीर मिलेंगे। और बड़ा मुश्किल है दुनिया में, मगर है एक केवल सच, महावीर सा बनकर देखो, हर मन में महावीर मिलेंगे। भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। कल राघव चड्ढा चला गया बीजेपी में। हर जगह पूजा पाठ करती हुई औरतें, कभी राम बन के हैं, राघव चड्ढा चला गया। और राघव चड्ढा ऐसे ही नहीं गया। जिस दिन केजरीवाल जी ने बोल दिया था कि हम राघव चड्ढा को आप पार्टी से हटा रहे हैं, बीजेपी ने उसी दिन से अपना हमजा अली मजारी रात के 10 बजे फोन करने के लिए लगा दिया। और रात के 10 बजे बीजेपी का वो हमजा अली मजारी राघव चड्ढा को सिर्फ एक गाना गा गा के बोलता था, कब आओगे। बहुत अच्छे। कब आओगे, कब आओगे, के जो तुमको मना लेगा तो पछताओगे, देर ना हो जाए कहीं, देर ना। बस यही करते रहो आप। बस मैं सबसे ज्यादा किसी चीज से घबराता हूं तो वो है ये वाली मालाएं। इसका कारण है 2018 में मैं जैन समाज का एक मंच पढ़ रहा था, और उसी दिन 13 जनवरी को मेरे घर में बिटिया पैदा हुई। तो पापा का घर से फोन आया, मैं जैन समाज के मंच पे था, और उस दिन में इतना जमा, इतनी सारी माला, इससे ज्यादा मालाएं मेरे को जैन समाज ने पहना दी। पापा का फोन आया, बेटे तेरे घर में लक्ष्मी ने जन्म लिया, जल्दी से घर पे आ जा। मैं उसी हालत में उतनी सारी मालाओं के साथ खन्ना नर्सिंग होम में चला गया। अब मेरे को दरवाजे से घुसे हुए देख के और गले में इतनी सारी मालाएं देख के वहां की नर्स को लगा मैं किसी रियासत का राजकुमार हूं। वो मेरी बच्ची को गोद में लेके चिल्लाती हुई आई, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, आपके घर में एक सुंदर सी राजकुमारी जन्म लिया है। उसकी अपील इतनी जबरदस्त थी, मैंने सारी मालाएं तोड़ के उसके हाथ में दे दी।
आज भी अपनी बच्ची को 5 साल तक वाले इंजेक्शन लगवाने जाता हूं, वो नर्स मुझे घूर के देखती है, मैं बोलता हूं मुझे घूर के क्यों देख रही है, जैन समाज को देख, उन्होंने नहीं पहनाई थी। ये है राजस्थान में गांव पड़ता है, राजस्थान में गांव पड़ता है लकोई। कोई है राजस्थान से? हाँ, तो फिर महाराष्ट्र में गांव पड़ता है लकोई। उस लकोई में वैसे तो ना जाने कितने कुएं हैं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी है जिसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। तो देखने के लिए मैं और सौरभ जैन जी उस कुएं के पास गए। मैंने झुक के नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में आवाज आई विनोद पाल। सौरभ जैन जी ने अपना नाम लिया सौरभ जैन, तो कुएं में आवाज आई सौरभ जैन। फिर हमने आदरणीय सांसद नवीन जैन जी का नाम लिया, हमने बोला आदरणीय नवीन जैन जी, तो कुएं में से कोई आवाज नहीं आई। मुझे टेंशन होगी, इतना बड़ा व्यक्तित्व यार, इनका तो नाम आना चाहिए। बगल में एक बाबा थे, मैंने बाबा से पूछा बाबा कोई गलती हो गई तो बताइए। हम दोनों ने अपने नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई। जब मैंने आदरणीय सांसद जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई? तो बाबा ने बोला बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, सौरभ जैन का जवाब हो सकता है, नवीन जैन जी का कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब व्यक्ति है। बहुत अच्छे। तो नवीन जी आपने जैसा बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया जी। हाँ। मैं बतला दूं, सौरभ जैन जी इस भारत के एकमात्र एक ऐसे कवि हैं जो रोज शाम को जब तक 2 कवि सम्मेलन ना कर ले इनका खाना नहीं पचता। जैसा पहला कवि सम्मेलन खत्म होता है, आयोजक से बोलते हैं भाई साहब यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं, यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं। इनको ये लाइन बोलने की आदत हो गई कि यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं, यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं। अब भाभी जी करवा चौथ पे इनकी पूजा कर रही थी, घर वालों ने इनकी शादी करवा दी। अब सुहागरात पे घूंघट उठाया और आदत से मजबूर, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और तालियां तो इस बात पे बजा दो। हाँ, आइए भाई साहब। बहुत अच्छे। और तालियां तो इस बात पे बजा दो भाई साहब कि शादी के 18 साल बाद भी अपने इसी वचन पर कायम है। अच्छा, कुछ महिलाएं मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जब ये सास बनते हैं इन्हें बहू अच्छी, जब ये सास बनते हैं बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनते तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनते तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी महिला को ढंका। और इस बात पे जो भाई साहब ने ताली बजाई है, मैं सच, हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं, तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो इसे कहते हैं दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। मेरे 400 मंचों का तजुर्बा है। जैसे ये चुटकुला सुना के नीचे उतरता हूं, कम से कम 4 नई नवेली बहुएं आके पूछती हैं भैया कौन से टूर एंड ट्रेवल से भेजी थी तुमने अपनी सास? तो जैसे ही सास वाली बस खाई में गिरी, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओह तो बहुत प्यार करती थी। बोली ना मेरी वाली तो आई ना। महिलाएं हैं क्या? जब ये घर में एक बच्ची पैदा होती है तो वो रानी होती है, फिर जब वो ब्याह के किसी और के घर में चली जाती है वो लक्ष्मी होती है, फिर उसी घर में काम करते करते वो बाई हो जाती है। इस तरीके से एक महिला रानी, लक्ष्मी, बाई हो जाती है। अब लड़ने के लिए कोई अंग्रेज तो है नहीं, तो वो अपने पति को ही अंग्रेज समझ लेती हैं और बिना तलवार के उसको इतना परेशान करती हैं, इतना परेशान करती हैं कि वो अंग्रेज रात के 10 बजे के बाद अंग्रेजी लेनी शुरू कर देता है। कविता, हमारे को जिस होटल में आपने रुकवा रखा है भाई साहब, होटल एमिनेंट के बाहर मैं खड़ा था, मेरे बगल में एक लड़की खड़ी हुई थी, किसी आदमी की पत्नी मर गई थी, वो उसकी अर्थी को लेके जा रहा था, उसने रोना शुरू करा। अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहाँ चली गई तू? तो मेरे बगल में जो लड़की थी उसने बोला यार ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, अगर इसका मोबाइल नंबर मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। अब ये बात उस रोते हुए आदमी के कानों में चली गई। अब उसने अपना नंबर देने की टेक्निक लगाई
और अगर आपको लगे ऐसी टेक्निक सिर्फ आगरा का बंदा लगा सकता है तो तालियां बजाना। जैसी लड़की ने बोला यार ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, अगर इसका मोबाइल नंबर मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। उस आदमी ने दोबारा रोने की कोशिश करी और बोला अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहां चली गई तू? अब बता कौन मेरे मोबाइल नंबर 9811740094 पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। बहुत अच्छे। कविता करना कोई बड़ा काम नहीं है। आइए बाबू। और जिस तरह की माला आपने पहनाई है ना बाबूजी, ऐसी तो मेरी लुगाई ने भी नहीं पहनाई थी भाई साहब मुझे। मैं चाहूंगा अब की बार 2026 का करवा चौथ रखें आप। मैं अपनी घरवाली को कुछ भी समझा के हूं, आपका व्रत खुलवाने के लिए आऊंगा। मैं बतला रहा हूं, देखो कविता कुछ नहीं है। 4 पंक्तियां आपके बीच में रखूंगा, सिर्फ 3 पंक्तियां सुनाऊंगा। चौथी पंक्ति अगर समझ जाओ, मैं चौथी पंक्ति बोलूंगा नहीं, लेकिन महिलाएं सबसे पहले समझेंगी, उसके आधे सेकंड बाद सारे पुरुष समझ जाएंगे। अब की बार महाकुंभ लगा, महाकुंभ से 4 पंक्तियां। कि कुंभ की ओर जाते हुए हमें एक महिला रोती हुई नजर आई, कि कुंभ की ओर जाते हुए हमें एक महिला रोती हुई नजर आई, तो हमने अच्छे नागरिक होने की ड्यूटी निभाई। हमने पूछा बहन जी आपका ऐसा क्या खो गया जो आपकी मानसिक स्थिति हिल गई है? बोली भैया पिछले कुंभ में जो सांस खो गई थी ना। तालियां फिर भी नहीं बजा रहे हैं आप लोग, क्योंकि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 4 पंक्तियां देखना कि विपक्ष का एक नेता मरकर पहुंचा ही हम लोग। विपक्ष तो समझते हैं आप लोग, राहुल गांधी। अच्छा राहुल गांधी के संग दिक्कत कुछ नहीं है बाबूजी। राहुल गांधी के संग सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? बाबूजी सुन नहीं रहे। बाबूजी राहुल गांधी के संग सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? पिछले दिनों आंध्र प्रदेश में चले गए, हिंदी उन्हें ढंग से बोलनी नहीं आती, आंध्र प्रदेश की भाषा भी समझ में नहीं आती। तो राहुल गांधी जो भीड़ के बीच में से निकल के आ रहे थे स्टेज पे बोलने के लिए, तो यहीं पे जहाँ पे बहन जी बैठी है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश की एक महिला बैठी थी। आंध्र प्रदेश की महिला खड़ी हुई और राहुल गांधी जी के सर पे हाथ रख के बोली येंडू वरकिने तुम्बा। अब अगला तो उत्साहित रहता है, आके बोला बस अब की बार हमारी सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक अम्मा ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला है येंडू वरकिने तुम्बा। तो नीचे से एक भाई ने हिंदी बताई, कह रहे राहुल जी आपसे कह रही है बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छे। ये हो रहा है। और हम मैं आपको सिर्फ सिंपल सी एक छोटी सी बात बतलाता हूं। देखिए आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। ये दिल्ली हरियाणा यूपी राजस्थान में प्रथा है, लेकिन आप में से किसी ने सुनी हो तो एक बार हाथ उठा के बताइए कौन कौन जानता है ये प्रथा। जब लड़की की विदाई होती है तो आज भी दिल्ली हरियाणा यूपी राजस्थान में प्रथा है कि लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। अब यहां से दृश्य शुरू कर रहा हूं। लड़की का वजन 150 किलो। हाँ लड़की का वजन 150 किलो। और दूसरी दिक्कत यह कि लड़की का कोई सगा मामा नहीं है जो लड़की को लेके डोली वाली कार तक चले जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह विदाई आगरा में हो रही थी और जैन समाज के 2 व्यक्ति वहीं पे ही थे, एक रजत जी हाँ और एक पंकज जी। अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे जरा। रजत जी आप भी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए ना। हाँ आप पंकज जी आप भी। तो पंकज जी यहां पे खड़े थे, रजत जी यहां पे खड़े थे। आप रजत जी का पेट देख लीजिए। हाँ रजत जी ये नहीं, पैसे तो मिल गए ना। नहीं मैं किसी और से भी उठवा सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पेमेंट नहीं अटकनी चाहिए बस। तो पंकज जी यहां पे खड़े थे, रजत जी यहां पे खड़े थे। पंडित जी ने जैसे लड़की के बाप से बोला भाई जजमान भाई लड़की को लेके जाओ। अब कोई सगा मामा तो था नहीं, तो लड़की के बाप ने पहले पंकज जी से बोला। पंकज जी यहां पे खड़े थे, रजत जी यहां पे खड़े थे। लड़की के बाप ने पहले पंकज जी से बोला बेटे पंकज उठा दिए बस जरा, थोड़ी सी देर की बात है। तो पंकज जी तो वो व्यक्ति है जिन्होंने उस लड़की को 25 किलो की लड़की को 150 किलो का होते हुए 1.5 साल में इन्होंने देखा है। पंकज जी तो वो व्यक्ति है जिन्होंने उस लड़की को पार्क में रस्सी कूदते हुए देखा है और जमीन को 2 फुट नीचे धंसते हुए देखा है। जैसे पंकज जी से बोला बेटे पंकज उठा दियो, तो पंकज जी
मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर बोल रहे थे झुक के कुछ चीज उठाऊंगा तो टाके टूट जाए। अच्छा कोई बात नहीं बेटे, रजत उठा दियो जरा। तो रजत जी 150 किलो के चक्कर में ये भूल गए मैं आदमी या औरत हूं। जैसे रजत जी से बोला बेटे रजत उठाइयो, तो रजत जी का बहाना सुनो। बेटे रजत उठाइयो, रजत जी मैं वो मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। तुम्हारा नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। अब यहां पे ये सारी बातें हो रही हैं तो पीछे एक 40 किलो का व्यक्ति खड़ा हुआ था, उसे पता ही नहीं यहां पे क्या बातें हो रही हैं। पीछे वो 40 किलो का व्यक्ति सबसे कह रहा है बाबूजी मेरे लायक का काम हो तो बताना, नहीं किसी भी तरीके, बेटी का घर है मेरे भी 2 हाथ लग जाएंगे। तो पीछे अपने नवीन जैन जी भी खड़े थे। नवीन जैन जी ने बोला बेटे यहां पे तो कोई काम नहीं है, आगे चला जा, काम ही काम है। अब वो सबसे बोलते बाबूजी मेरे लायक का काम हो तो बताना, मेरे लायक का काम हो तो बताना। ये बोलते बोलते लड़की के बाप के पास आ गया और लड़की के बाप के पास आ गया बाबूजी मेरे लायक का काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। बोले जा छुटकी को लेके जा। तो जब तक उसने छुटकी को नहीं देखा था उसका बीपी कंट्रोल में था, उसके हाथ पैर कांप नहीं रहे थे, उसकी आवाज में हकलाहट नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने लड़की देखी उसके शरीर में ये तीनों चीजें एक साथ हुई। कैसे? ऐसे कहां पे अंकल जी? पीछे। आज तो नवीन जी भी उसी जगह पे बैठे हैं। क्या 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 करना है जी? है जी? उठानी है अंकल जी, इसको उठाने में तो मैं और छुटकी ना आई हो, यह तो मुटकी है। पर सबने बोला नहीं बेटे देख अब तूने बोल दिया था, अब तुझे लेके जानी पड़ेगी। तो उसने उठाने की छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। पर अपने ये बाबूजी बैठे हुए थे जो बिल्कुल आगे बैठे हुए हैं। ये बाबूजी आए, इन्होंने सुल्तान फिल्म का गाना गाया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। इन्होंने गाना गाया खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। उसने लड़की को उठा लिया। वो लड़की को लेकर आधे रास्ते तक ही गया था कि तभी लड़की के मन में फिर मम्मी के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी गोदी से उतर के मम्मी करती वापसी भाग के आ गई। लड़की का बाप बोला जा लेके करे, लेके मतलब यहां तक तो लेके आ गए थे, बस यहीं पे लिया। कह रहा दोबारा से उठा, दोबारा से उठाने की कोशिश की तो नहीं उठ रही। तो अब की बार अपने ये वाले बाबूजी आए जो व्हाइट कुर्ते पजामे में बैठे हुए, इन्होंने मेरी जंग फिल्म का गाना गाया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। इन्होंने माइक पकड़ा और गाया ओ जीत जाएंगे हम। अब जिसने उठा रखी